के अंदर देखिए, अब आप वो बैक टू बैक चुनाव जीत रहे हैं, विधानसभा का चुनाव हो या निकाय चुनाव। जिन चुनावों में बीजेपी को दशकों से जीत नहीं मिली, वहां भी नरेंद्र मोदी ने जीत हद दिलाई है। पीएम मोदी इस वक्त अनस्टॉपेबल बन गए हैं। आज पीएम मोदी केरल और तमिलनाडु के दौरे पर रहे। केरल में पीएम मोदी ने तिरुवनंतपुरम में रोड शो किया, और पीएम मोदी के रोड शो में कैसे जबरदस्त उनका क्रेज दिखा केरल में, बॉस, जहां बीजेपी कभी सत्ता में नहीं रही है। देखिए जरा एक झलक देखिए। यह तस्वीर वैसे तो केरल में पीएम मोदी के रोड शो की है, लेकिन यह तस्वीर ममता बनर्जी और राहुल गांधी दोनों को टेंशन देने वाली है, क्योंकि इंडी गठबंधन के 2 ही 3 मजबूत किले रह गए, और उन किलों को गिराने में भी नरेंद्र मोदी लगे हुए हैं। एक किला बंगाल, जहां ममता बनर्जी हैं, दूसरा केरल में, जहां लेफ्ट है, और केरल के किले पर कांग्रेस की भी नजर है। लेकिन नरेंद्र मोदी वहां भी कह रहे हैं कि ना बीजेपी को लाएंगे। यह तस्वीरें और ममता राहुल गांधी दोनों के लिए परेशान करने वाली, क्योंकि बंगाल में तो चुनाव है ही, ममता बनर्जी को अपना गढ़ बचाना है, वहां पीएम मोदी ने पूरा जोर लगा रखा है। दूसरी तरफ राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा केरल में अपनी जीत के सपने बुने बैठे हैं। लेकिन आज पीएम मोदी ने केरल पहुंचकर वो किया जो राहुल गांधी की रणनीति को झटका दे सकता है। पीएम मोदी आज केरल दौरे पर तिरुवनंतपुरम पहुंचे। तिरुवनंतपुरम वो जगह है जहां कुछ दिन पहले बीजेपी का मेयर बना है। तिरुवनंतपुरम से बीजेपी नेता वीवी राजेश मेयर बने। केरल के इतिहास में पहली बार बीजेपी का मेयर बना है। इसलिए आज जब पीएम मोदी ने तिरुवनंतपुरम में रैली की और बीजेपी के मेयर को गले लगाया, तो वो तस्वीरें चर्चा में आ गई, और ऐसी तस्वीर बहुत कम दिखती है। लेकिन पीएम मोदी इमोशनल हो गए और खुद को रोक नहीं पाए, क्योंकि ये बीजेपी के लिए बड़ी बात है, बॉस। दक्षिण भारत में तमिलनाडु और केरल, ये 2 ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी चाहती है कि वो जो है बीजेपी का झंडा लहराए, वहां अपना मुख्यमंत्री बनाए। और इसलिए एक मेयर बनना कैसे उसकी शुरुआत है, वो नरेंद्र मोदी के इस एक्सप्रेशन में आपको दिख रहा है। वो भावुक हो गए। सुनिए क्या कहा पीएम ने। बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की। आज मेरे लिए बहुत भावुक पल है। लाखों कार्यकर्ताओं का परिश्रम रंग ला रहा है। आज मैं सबसे पहले केरला की तिरुवनंतपुरम की जनता को, हमारे लाखों समर्थकों को, साथियों को मेरा भाषण शुरू करने से पहले बहुत ही आदरपूर्वक नमन करना चाहता हूं। बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की। जय जय नरेंद्र मोदी। केरल में हाल ही में जिस तिरुवनंतपुरम नगर निगम को पहली बार बीजेपी ने जीता, वो 40 साल से वामपंथियों का किला था। तिरुवनंतपुरम नगर निगम में बीजेपी ने 101 में से 50 सीटें जीती थी, और वीवी राजेश तिरुवनंतपुरम के पहले बीजेपी मेयर बने। केरल के हालिया निकाय चुनाव में बीजेपी ने 14.7% वोट हासिल किया। निकाय चुनाव में मिले वोट को देखें तो बीजेपी को करीब 6 विधानसभा में बढ़त हासिल है। निकाय चुनाव के वोटों के हिसाब से केरल की 12 विधानसभा सीटों पर बीजेपी दूसरे नंबर पर रही। करीब 18 विधानसभा सीटों पर बीजेपी अहम चुनावी प्लेयर के तौर पर सामने आई। नरेंद्र मोदी की कोशिश यह है कि बीजेपी का प्रभाव केरल की जिन 36 सीटों पर साफ साफ दिखा है, उन 36 सीटों पर फोकस करके केरल का विधानसभा चुनाव मजबूती से लड़ा जाए। इसलिए केरल के विधानसभा चुनाव में बीजेपी सबको चौंका सकती है, यह भी चर्चा हो रही है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में केरल की त्रिशूर सीट जीतकर पहले ही सबको चौंका दिया था, फिर तिरुवनंतपुरम में मेयर बना दिया है अपना। और यह जो मेहनत है ना,
ये एक दिन की नहीं है। आरएसएस केरल में लगातार जमीन पर काम करता रहा, बीजेपी सालों साल मेहनत करती रही, सालों साल हारती रही, मजाक बनता रहा कि भाई केरल में इनका कुछ नहीं होगा, कांग्रेस लेफ्ट चलता है वहां। लेकिन धीरे धीरे जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं वाले एटीट्यूड से बीजेपी काम करते रही और अब दरार दिख रही। और इसीलिए नरेंद्र मोदी की यह मेहनत तमिलनाडु हो, केरल हो, कहीं भी हो, जैसे ओडिशा में सालों साल किसी ने नहीं सोचा था कि भाई वहां पर बीजेपी की सरकार आ सकती है। त्रिपुरा में लेफ्ट का किला गिरा दिया, वही अब वो कर रहे हैं। और फिर ये लोग कहते हैं अरे मोदी चुनाव जो है वो चोरी करके जीतते हैं, वोट चोरी करके जीतते हैं। भाई ये मेहनत है इतने दिन की। कई लोगों को लगेगा कि केरल में तो बीजेपी ना कोई बड़ा आधार ही नहीं है उसका, एक तो सांसद है, विधायक तो एक भी नहीं है, तो फिर निकाय चुनाव जीतने से कैसे बीजेपी पूरे राज्य का चुनाव जीतने का सपना देख रही है। इस पर आज पीएम मोदी ने लेफ्ट इकोसिस्टम को चैलेंज किया। उन्होंने गुजरात की कहानी सुनाई और कहा कि साल 1987 तक गुजरात में भी बीजेपी का कोई आधार नहीं था। गुजरात में भी बीजेपी की जीत की कहानी एक निकाय चुनाव की जीत से शुरू हुई थी और आज की डेट में गुजरात में दशकों से बीजेपी की ही पावर है। सुनिए उन्होंने क्या बताया। अब केरला में परिवर्तन होकर रहेगा। 1987 के पहले गुजरात में बीजेपी एक हाशिए की पार्टी थी, अखबार में 2 लाइन भी नहीं छपती थी। 87 में पहली बार भाजपा ने अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में विजय प्राप्त की और वहीं से गुजरात में जो सिलसिला चला, लोगों ने हमारे काम को देखा, हमारे आचरण को परखा और उसका परिणाम है कि आज पिछले कई दशकों से वहां की जनता ने हमें सेवा का मौका दिया था। शुरुआत एक शहर से हुई थी, केरला में भी शुरुआत एक शहर से हुई है और इसलिए मैं कहता हूं अब केरला भारतीय जनता पार्टी पर अभूतपूर्व विश्वास करके हमारे साथ जुड़ चुका है। इधर पीएम मोदी केरल में जीत का दावा कर रहे हैं, उधर उन्होंने आज केरल से कांग्रेस पर सबसे बड़ा अटैक भी लॉन्च कर दिया। पीएम मोदी ने कांग्रेस को जिन्ना की पार्टी से भी ज्यादा कम्युनल बता दिया और माओवादियों से भी ज्यादा कम्युनिस्ट बता दिया। सुनिए एक बार। मैं आपको कांग्रेस से भी सावधान करने आया हूं। कांग्रेस के पास विकास का कोई एजेंडा नहीं है। कांग्रेस आज माओवादियों से ज्यादा कम्युनिस्ट और मुस्लिम लीग से भी ज्यादा कम्युनल हो गई है। इसलिए देश में आज कांग्रेस को एमएमसी यानी मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस कहा जा रहा है। ये मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस के लोग केरला को अपनी लैब बना रहे हैं। कांग्रेस यहां केरला में भी कट्टरपंथियों को बढ़ावा दे रही है। ज्ञान, विज्ञान, आध्यात्म, आस्था, इसकी इस पवित्र धरती को कांग्रेस के मुस्लिम लीगी एजेंडे से हमें मिलकर के इस पवित्र भूमि को बचाना है।